चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के किसी भी देश में संकट आए तो सबसे पहले भारत बढ़ाता है मदद का हाथ। राहुल गांधी बोले, मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य है। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना, 18 महीने में पूरा करेगी सर्वे। आम आदमी के लिए फिर आ गई खुशखबरी, एक ही बार में 9 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा सपा प्रमुख माफिया की मौत पर फातिहा पढ़ने चले गए। टाटा ने 32 साल के नेविल टाटा को स्टार बाजार का हेड बनाया। राहुल गांधी बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा सबसे जरूरी। कोविड जितना खतरनाक नहीं एमपॉक्स का वायरस, WHO ने बढ़ते खतरे के बीच किया साफ। ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन में हो सकती है शामिल, रिपोर्ट में खुलासा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा सैकड़ों हिंदुओं के खून से जिसके हाथ रंगे, ऐसे माफिया के मरने पर सपा के मुखिया मातम मना रहे थे। तेजस्वी यादव का दावा, कहा बिहार सीएम का चमचा करता है ट्रांसफर पोस्टिंग। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, श्रीनगर में राहुल गांधी आइसक्रीम खा रहे, यही बदलाव है। राकेश टिकैत के बयान पर नहीं थम रहा बवाल, बीजेपी विधायकों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में अब 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य के हर एक परिवार को मिलेगी नई पहचान, बनने जा रहा यूनिक नंबर। राजस्थान में सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सरकार देगी 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। पीएम मोदी 10 घंटे ट्रेन से सफर कर पहुंचेंगे यूक्रेन, पोलैंड में दिया शांति का संदेश। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के कश्मीर दौरे पर साधा निशाना, कहा पूरी दुनिया में जिसकी आलोचना करते हैं आज वहां वोट मांगने चले गए। सुप्रीम कोर्ट बोला, काम पर लौटे हड़ताली डॉक्टर नहीं होगा एक्शन। श्यामा रजक ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। राहुल गांधी ने कहा, पश्चिम बंगाल यूपी बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। अब देश के 540 शहरों में दिखेगा टाटा का चार्जिंग स्टेशन। महंगाई का झटका, झारखंड में महंगी होगी बिजली। जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी, कहा हम गठबंधन करेंगे लेकिन सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। राहुल गांधी बोले, हम डर को मिटाना चाहते हैं, मोदी पहले कश्मीर छाती फुलाकर आते थे लेकिन अब नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से गठबंधन का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल आएंगे नारे के साथ लॉन्च किया नया कैंपेन। महिला सुरक्षा पर कड़े कानून बनाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। राकेश टिकैत बोले, भारत को बना देंगे बांग्लादेश। सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और पेट्रोल वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जारी की मैया सम्मान योजना की पहली किस्त 1,000 रुपए। राजस्थान सरकार किसानों को दे रही बिना ब्याज के लोन। सीजीआई चंद्रचूड़ की डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील, कहा मरीज कर रहे इंतजार। 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ खातों में जमा हुआ ब्याज। चंपई सोरेन ने कहा, मेरे लिए जेएमएम चैप्टर बंद, पार्टी में नहीं जाऊंगा वापस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हम सब मिलकर नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। फिलहाल राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे चंपई सोरेन, कहा अगर रास्ते में कोई दोस्त मिला तो उससे हाथ मिला लूंगा। चंपई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, हेमंत सोरेन से बगावत के बाद बड़ा फैसला। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह को मिली जेट श्रेणी सुरक्षा। एक ही ऐप पर मिलेगा दिल्ली मेट्रो के साथ नमो भारत ट्रेन का टिकट। कैश फॉर वोट केस में चंद्रबाबू नायडू को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत।
शरद पवार को मिली जेड प्लस सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद केंद्र ने लिया फैसला। पोलैंड में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, भारत माता की जय के लगे नारे। दिल्ली मेट्रो ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। आप नेता संजय सिंह को हाई कोर्ट से मिली राहत, ट्रायल कोर्ट में नहीं करना होगा सरेंडर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खटाखट पैसे डालने का काम कोई कर रहे हैं तो शिंदे जी और उनकी टीम। पीएम मोदी ने कहा, हम दुनिया को बोलेंगे हील इन इंडिया। पीएम मोदी बोले, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, जो युद्ध नहीं शांति की बात करती है, ये युद्ध का युग नहीं है। थलापति विजय उतरे राजनीति के मैदान में, जारी किया झंडा। रोहित शर्मा और जय शाह वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ मंदिर पहुंचे। काला जादू रोकने के लिए गुजरात विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। 24 अगस्त को प्रयागराज जाएंगे राहुल गांधी। पोलैंड में बोले पीएम मोदी, कहा भारत जो भी करता है वह रिकॉर्ड बन जाता है। जीतन राम मांझी ने भारत बंद को बताया अनैतिक और स्वार्थी। बिहार में गाड़ियों का पंजीकरण हुआ सस्ता, अब सिर्फ 4,000 रुपए में होगा कार का रजिस्ट्रेशन। कोर्ट से बोले आप नेता संदीप पाठक, कहा जेल में केजरीवाल से मिलने की अनुमति ना देना मनमाना फैसला। पीएम मोदी ने कहा, बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी, $76 पहुंचा रेट। ईडी दफ्तर के बाहर आज विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कई जगह भूस्खलन, 20 शव बरामद, बचाव कार्य जारी। 25-26 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे घोषित, बैंक, स्कूल और दफ्तर रहेंगे बंद। दिल्ली एनसीआर में आज और कल हड़ताल पर रहेंगे ऑटो टैक्सी चालक। यूपी कांस्टेबल भर्ती को लेकर देश भर से उमड़ी युवाओं की भीड़, यूपी के बाद बिहार से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी शामिल। जेल जाने को लेकर मनीष सिसोदिया का छलका दर्द, कहा मेरा और केजरीवाल का क्या कसूर था। बिहार में सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए 95 लाख बच्चियों को लगेंगे टीके, नीतीश कैबिनेट का फैसला। निकाह और तलाक का होगा पंजीकरण, असम सरकार लाएगी विधेयक, लव जिहाद रोकने के लिए भी बनाया जाएगा कानून। कश्मीर के चुनावों के लिए सुरक्षा एक चुनौती, बड़ी संख्या में की जा रही सुरक्षा बलों की तैनाती। आयुष्मान भारत योजना में अब 5 नहीं 10 लाख का बीमा कवर देने की तैयारी में सरकार। त्रिपुरा में बारिश के कहर के बाद स्कूल बंद। पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने से पहले पुतिन के दर पर पहुंचा चीन। निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा, कुछ नया कीजिए और एफडी बढ़ाइए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, योगी जी की सरकार में ना राम भक्त ना ही राष्ट्रभक्ति से समझौता होगा। 71,719 रुपए पर आए सोने के रेट, चांदी का भाव 84,913 रुपए पर। शेख हसीना की बढ़ी मुश्किलें, बांग्लादेश सरकार ने पासपोर्ट किया रद्द।